अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। मूविंग द किट मार्केट टू ऑफिशियल पीटीए मार्केट, इसमें अपडेट है। अपडेट क्या है उस पर बात करेंगे, और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पर भी बात करेंगे कि गवर्नमेंट की क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, मसले मसाइल क्या हैं। तो उसमें एक सिनारियो ये होता है कि किट मार्केट में हमारे पास चॉइस होती है कि कुछ मॉडल्स हैं जिनका टैक्स कम होता है। जैसे OnePlus 10 Pro था जिसका टैक्स कम था, OnePlus 11 का टैक्स कम था, OnePlus 12 इंडियन वेरिएंट उसका टैक्स 30,000 रुपये है, OnePlus Ace 2 Pro उसका टैक्स 45,000 है। ऐसे फ़ोन को भी मंगवाया जा सकता है। Redmi K80 Xiaomi का बड़ा अच्छा फ़ोन है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 या 8 Gen 3 मेरे ख्याल में प्रोसेसर उसके अंदर, मैं श्योर नहीं हूँ। 8 Gen 3 प्रोसेसर है, बड़ा अच्छा फ़ोन है वो भी, उसका भी टैक्स कम है। तो इसमें क्या दुश्वारी आ रही होती है, क्यों ऐसे फ़ोन बड़ी क्वांटिटी में मार्केट में नहीं आ पा रहे होते, उस पर डिस्कशन करूंगा। कि किस्सा है OnePlus 10 Pro का। OnePlus 10 Pro 24,000 रुपये के टैक्स के साथ लॉन्च हुआ था पाकिस्तान में। जब पहली बार आया था लोगों ने चेक किया कि 24,000 रुपये टैक्स है, बड़ी क्वांटिटी है, लोगों ने बड़ा ख़रीदा। मज़ेदार था। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वन प्लस की सुप्रीम जो उसमें क्वालिटी थी वो सारी थी। लो टैक्स था, ऑफिशियल पीटीए था, लोगों ने बड़ा ख़रीदा। फिर क्या हुआ, लोगों ने ज़्यादा क्वांटिटी मंगवानी शुरू कर दी, तो अचानक से उसका टैक्स 36,000 रुपये चला गया। मतलब 24,000 से 36,000 रुपये टैक्स चला गया, अचानक से उसकी सेल रुक गई। मतलब जो बंदा 50 फ़ोन मंगवा रहा था उसने 100 मंगवाने शुरू कर दिए कि बिक अच्छा रहा था, 100 पीस मंगवाने शुरू कर दिए। तो टैक्स उठा के उन्होंने सीधा ही 12,000 रुपये बढ़ा दिया, 36,000 रुपये टैक्स चला गया। तो सेल उसकी कम हो गई। लोगों ने कहा पुराना स्टॉक निकाल देंगे, लेकिन स्टिल स्टॉक आता रहा, बिकता रहा। 36,000 भी एक फेयर अमाउंट थी। लाख रुपये, 1.25 लाख वाले फ़ोन के लिए 36,000 रुपये टैक्स एक फेयर अमाउंट थी, दे सकते थे लोग। और इसके बाद भी लोगों ने जब मंगवाने से बात नहीं, ये मंगवाते रहे, बड़ी क्वांटिटी आना शुरू हो गई। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, अचानक से, मतलब कोई बजट नहीं था, कोई स्पेशल गवर्नमेंट का इवेंट नहीं था, अचानक से गवर्नमेंट ने क्या किया, 36,000 से टैक्स उठा के उसका 55,000 रुपये कर दिया। मतलब सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ कर दी टैक्स के अंदर। 55,000 रुपये इज़ टू मच। OnePlus 10 Pro आजकल कितने का मिल रहा है, 80,000 रुपये का मिल रहा है, और उस पर 55,000 रुपये टैक्स स्टिल कम है, क्योंकि 80,000 रुपये के फ़ोन पे नॉर्मली लाख रुपये टैक्स होता है। पीटी की मेहरबानी है कि 55,000 है, लेकिन उसके बावजूद अब बिकना बंद हो चुका है, लोग मंगवाते ही नहीं हैं। तो फ्यूचर में ऐसे मॉडल मिलते हैं। OnePlus का Ace 5 Pro है, Ace 5 फॉर एग्जांपल, या OnePlus 12R भी बोलते हैं उसको, सॉरी OnePlus 12R नहीं, OnePlus 13R भी बोलते हैं उसे। OnePlus 13R है, उसका टैक्स फॉर एग्जांपल 30,000 रुपये है। इकोनॉमिकल है, लोग मंगवा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ से डर भी रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। पीटीए जब दिल चाहेगा, हमारी शिपमेंट 100 पीसों के अगर रास्ते में है और पीटीए उस रास्ते में 20 दिन लगते हैं फॉर एग्जांपल फ़ोन को आने में, और उस 20 दिन के अंदर अंदर पीटीए ने उसका टैक्स बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो वो सारा का सारा सामान बेकार जाएगा। मतलब आप एक चीज़ को सोचिए कि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, आप एक चीज़ इंटेंशन से मंगवा रहे हैं कि इस चीज़ से मेरा रिस्क मिलेगा, मेरा घर चलेगा, मुझे प्रॉफिट होगा। मतलब 100 पीस में मंगवा रहा हूँ, मुझे उससे प्रॉफिट की गर्ज है, मुझे उससे लॉस का तो मैंने सोचा ही नहीं है। तो जब गवर्नमेंट उस 20 दिन के अंदर अंदर जब तक उसने इम्पोर्ट होना है, उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स उठा के उसका 30,000 से उठा के 50,000 60,000 कर देती है। तो वो जिस चीज़ में से मुझे 5,000 10,000 रुपये बचना है, तो वो बचता नहीं है, वो चीज़ें लॉस में जाती हैं। OnePlus 10 Pro लास्ट टाइम जिसने बेचा है लॉस में बेचा है। किसी भी दुकानदार से पूछना है जिसने प्रॉफिट की घर से मंगवाया था, उसने लॉस में बेचा है। तो ये बहुत इश्यूज़ हैं। दूसरा इशू ये आता है कि कम टैक्स वाले मॉडल में गूगल ही नहीं हो रहा होता। Xiaomi का एक सर्वर है, Xiaomi अपने सर्वर के थ्रू गूगल बीच में मतलब इंस्टॉल करता है। ग्लोबल रोम जो होती है, चाइना से जो फ़ोन आप ख़रीदते हैं उसके अंदर ग्लोबल रोम करवानी पड़ती है, क्योंकि चाइना में गूगल की ऐप्स चलती नहीं है। तो चाइनीज़ फ़ोन में गूगल नहीं होता, गूगल प्ले सर्विसेज नहीं होती। तो गूगल प्ले सर्विसेज करने के लिए ग्लोबल रोम करवानी पड़ती है। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लो टैक्स वाला फ़ोन आपको मिल गया है, Redmi K80 फॉर एग्जांपल मिल गया है, लेकिन Xiaomi का जो सर्वर है वो ही अलाउ नहीं कर रहा कि इस फ़ोन के अंदर ग्लोबल रोम हो सके, ताकि ये फ़ोन पाकिस्तान या चाइना से बाहर बिक सके। या वो रोम इतनी महंगी होती है कि अफोर्ड ही नहीं कर पाता। मतलब अगर मेरा लाख रुपये का वो फ़ोन K80 बनता है, उस पर 20,000 रुपये टैक्स है, 1,20,000 तक सूटेबल है, जाहिर सी बात है मेरी कॉस्ट बनेगी, मैं 10-15,000 प्रॉफिट पे बेचूंगा, लोग भी प्रॉपर लेंगे, ग्राहक भी खुश होगा। लेकिन उसमें अगर 20,000 रुपये कॉस्ट ऐड कर दी जाए, 20,000 रुपये सिर्फ इस चीज़ का कि चाइनीज़ रोम ख़त्म करके उसमें ग्लोबल रोम करनी है, 20,000 रुपये वो खर्चा भी ऐड करते हैं, तो फिर ये फ़ोन समझ ही नहीं आता। कहाँ उसकी कॉस्ट 140 तक चली जाएगी, मेरा प्रॉफिट ऐड करेंगे 140 155 160 तक चला जाएगा दुकानदारों को प्रॉफिट। तो वो 2 लाख तक फ़ोन जब रिटेलर बेचेगा तो वो समझ से बाहर है। 2 लाख में बड़ा अच्छा फ़ोन मिल जाता है बॉक्स पैक। तो ये भी रुकावटें हैं पीटीए की तरफ से कि एक सस्टेनेबिलिटी नहीं है, एक सुकून नहीं है, एक सीधा रास्ता नहीं है। जब मुंह उठाए जब चाहे इन्होंने टैक्स बढ़ा देना होता है विदाउट गिविंग एनी रीज़न। कि किसी ने नहीं पूछा कि OnePlus 10 Pro का टैक्स 24,000 से
55,000 रुपये क्यों हो गया, जबकि फ़ोन जो जितने भी मिलते हैं वो सारे डाउन प्राइसिंग में मिल रहे होते हैं। मतलब स्मार्टफोन कंपनीज़ में, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग वाले या स्मार्टफोन का बिज़नेस करने वाले सब लोगों को पता है कि स्मार्टफोन जो मार्केट है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पे चल रही होती है। आज मैंने ये सामान अगर फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये के हिसाब से ख़रीदा है एक स्टॉक, तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 15 दिन बाद मैं दोबारा ख़रीदूँगा तो वो मुझे 500,000 रुपये कम पे उसकी कॉस्ट पड़ेगी। तो OnePlus 10 Pro 1.25 लाख का था तो उसका टैक्स 24,000 था। आज OnePlus 10 Pro 80,000 रुपये का है, उसका टैक्स 55,000 रुपये कैसे है? मतलब ये लॉजिक समझाएं हमें, ये PTA समझा दे आम आदमी को कि एक 1.25 लाख रुपये का फ़ोन है, उस पर आप कह रहे हैं 24,000 टैक्स दें। लेकिन जब आपका दिल चाहता है फ़ोन का टैक्स बढ़ा दें, जबकि फ़ोन की वैल्यू कम हो गई है। तब वो फ़ोन डिब्बा पैक भी महंगा था और मार्केट में भी महंगा आ रहा था। अब वो फ़ोन सस्ता है लेकिन टैक्स उसका 55,000 रुपये क्यों है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है, कोई ख्याल नहीं है एंड यूज़र का कि एंड यूज़र पाकिस्तान में जो नॉर्मल बंदे हैं जिनको चाहिए कि वो सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज़ करें। जाहिर सी बात है इन्फिनिक्स टेक्नो तो नहीं सुपीरियर टेक्नोलॉजी दे रहा ना भाई साहब आपको। अच्छे डिज़ाइन मिल जाते हैं लेकिन रैम की जो आउटडेटेड रैम की टेक्नोलॉजी है, आउटडेटेड प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं, जो उनके कंपोनेंट्स हैं फट जाते हैं फ़ोन चलते चलते। बड़ी ही घटिया लो क्वालिटी के फ़ोन्स होते हैं ये। प्राइस भी कम होती है तो गिला नहीं बनता, लेकिन वो आपको ऐसी फीचर्स नहीं देते जो किट फ़ोन आपको देते हैं। Pixel 6a, Pixel 6 Pro बड़ी अच्छी वैल्यू देते हैं। तो बात यही है कि गवर्नमेंट की रेगुलेशन जब तक बेहतर नहीं होंगी तो स्मार्टफोन मार्केट बेहतर होती नज़र नहीं आती। बहुत सी रुकावटें हैं, PTA को ही इम्प्रूव होना पड़ेगा। अल्लाह करे किसी दिन वो आए जिस दिन मैं खुशी से ये वीडियो बनाऊँ कि फाइनली PTA ने पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की आवाज़ सुन ली है और टैक्सेस कम कर दिए हैं और सस्टेनेबिलिटी ले हैं अपनी पॉलिसी के अंदर, ताकि उनको भी टैक्स ज़्यादा जनरेट हो और आवाम भी खुश हो सके। इंशाल्लाह होप पे दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद के साथ इस वीडियो के लिए इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।